पीडीएम में दरारें मजीद गहरी। वज़ीर-ए-आज़म के बाद चेयरमैन सेनेट और अपोजिशन लीडर भी सिलेक्टेड हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन की सियासत का जनाजा निकाल दिया। हसन इकबाल ने यूसुफ रजा गिलानी को सरकारी अपोजिशन लीडर करार दे दिया। जरदारी की नई चाल, पीडीएम गम से निढाल। यूसुफ रजा गिलानी सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर, नोटिफिकेशन भी जारी। एएनपी के 2, आजाद ग्रुप के 4, फाटा के 2, जमात इस्लामी के 1 सेनेटर समेत 30 अरकान ने गिलानी की हिमायत की। ये कहना कि ये एक सरकारी अपोजिशन है तो मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं होगा। हम इकट्ठे हैं, इकट्ठे चलेंगे, कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। अपोजिशन को लेकर चलूंगा, हमें कोई कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं। मुझे सरकारी अपोजिशन लीडर कहना दुरुस्त नहीं, बिलावजह तनकीद ना की जाए। यूसुफ रजा गिलानी का अपोजिशन क़यादत को एतमाद में लेने, साथ लेकर चलने का कहते हैं पूरी कोशिश है पीडीएम मुत्तहद रहे। पीडीएम इख्तिलाफात, हुकूमती कैंपों में जश्न। पीपल्स पार्टी जाती मफादात के लिए कार्ड्स खेल रही है। सेनेटर शिबली फराज का मौक़िफ़, लगता है अब एक दूसरे के पेट फाड़ने का सीजन शुरू होने वाला है। शहबाज गिल का रद्द अमल, दुख तो हो रहा होगा बाजी। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर का तंज़िया ट्वीट। जमात इस्लामी और नून लीग में ट्विटर पर सियासी जंग शुरू। सराजुल हक साहब को पीपल्स पार्टी के साथ नया सफर मुबारक। हसन इकबाल का तंजिया ट्वीट, गिलानी साहब को सेनेटर आपने बनवाया, जमात इस्लामी ने नहीं। कैसर शरीफ का करारा जवाब। पेट्रोल बहरान, मुशीर पेट्रोलियम कुर्बान। वज़ीर-ए-आज़म का 1 साल बाद एक्शन, नदीम बाबर को ओहदे से हटा दिया गया। विफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है जो भी शरीके जुर्म हुआ जेल जाएगा। माफियाज को सजाओं का वक्त शुरू हो चुका। तहकीकाती रिपोर्ट पब्लिक करने का वादा। खान साहब अपने लोगों को नवाजते रहेंगे, इंपोर्ट करते रहेंगे तो यकीन रखिए कि इसी तरह के मामलात होंगे और इससे बदतर होंगे। नदीम बाबर का भी स्पेशली ऑडिट होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। डालने का कोई फायदा नहीं, पैसा निकलवाया जाए उससे। ओहदे से हटाना काफी नहीं, लूटी दौलत निकलवा कर जेल में डाला जाए। अवाम का मुतालबा। पेट्रोल बहरान में किसने कितना माल बनाया, एक्शन का ख्याल इतनी देर बाद क्यों आया, शहरियों ने सवालात उठा दिए। कराची समेत सिंध भर के अवाम कुत्तों से तंग। हुकूमत का आज से कुत्ता मार मुहिम शुरू करने का फैसला। ये मसला पूरे पाकिस्तान का है, काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का ऐलान, सूबाई हुकूमत कुछ नहीं कर रही। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल का इल्जाम। पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1A का कामयाब तजर्बा। जदीद मिसाइल 900 किलोमीटर तक वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। सदर, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ की कौम को मुबारकबाद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का रावलपिंडी में लॉजिस्टिक वर्कशॉप्स का दौरा। दिफाई तंजीबात, जदीद टेक्नोलॉजी, जंगी आलात का मुआयना। सिपा सलार को हेलीकॉप्टर्स, गाड़ियों की अपग्रेडेशन पर ब्रीफिंग। जमात इस्लामी 28 मार्च को कराची गवर्नर हाउस के सामने अवामी ताकत का मुजाहरा करने को तैयार। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि हुकूमत से 1100 अरब रुपए के पैकेजेस का हिसाब लिया जाएगा। हुकूमती कारनामों की तशहीर के लिए 1 अरब रुपए की फंड्स मंजूर। वजारत इत्तलात की दरखास्त पर ECC ने मंजूरी दे दी। कोरोना केसेस बढ़ने पर लाहौर के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। स्टाफ की छुट्टियां बंद। मोहल्ले वायरस मजीद 63 जाने ले गया। एक रोज में 4000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। कोरोना की तीसरी लहर। पीपल्स पार्टी ने रावलपिंडी का जलसा मनसूख कर दिया। महकमा सेहत सिंह ने जलसा न करने का मशवरा दिया था।
कहने वाले कहते हैं बस एक लिंक चाहिए, लेकिन वजह मालूम नहीं हो रही, क्योंकि पीडीएम की दो बड़ी जमातें एक बार फिर आमने सामने आ गई। मुस्लिम लीग नवाज ने पीपल्स पार्टी को भी सिलेक्टेड करार दे दिया। राना सनाउल्लाह ने बड़ा दावा कर दिया, कहते हैं चेयरमैन सेनेट और लीडर ऑफ अपोजिशन भी सिलेक्टेड है। सादिक संजरानी ने गिलानी को अपोजिशन लीडर बनाने में बुनियादी किरदार अदा किया। लीगी रहनुमा ने पीपी और एएनपी को पीडीएम सरबराह इजलास में बुलाने का मुतालबा करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन की सियासत का जनाजा निकाल दिया। लोगों को भी जो है वो और ज़्यादा एक्सपोज कर दिया है। अब आप मुझे ये बताएं कि ये जिन लोगों की ये बात कर रहे हैं कि जी वो आज़ाद हैं, कोई फाटा से है, उन्होंने ये 4 दिन कबल जो है वो वोट किसको दिया था? ये कैसे मुमकिन है? और किसी जमहूरियत में ये कैसे हो सकता है कि वही लोग जो है वो पहले चेयरमैन को वोट दे के चेयरमैन मुंतखब करवाएं और उसके बाद उधर से उठें और वो आगे लीडर ऑफ द अपोजिशन को वोट दे के लीडर ऑफ द अपोजिशन मुंतखब करवा दें? तो फिर तो यही हुआ ना कि फिर चेयरमैन भी जो है वो सिलेक्टेड हो गया और लीडर ऑफ द अपोजिशन भी सिलेक्टेड हो गया। किसी जमहूरियत में ऐसे हो सकता है? ऐसे में ये पता नहीं इनसे ये गलती किसने करवाई है और इन्होंने किस लालच में आके की है। ये गलती जो है ये इनको जो है वो लेके बैठ जाएगी। सस्ता सौदा बेचा है इन्होंने और उन्होंने अपने चेहरे को बड़ा दागदार किया है। और ये सारी गेम जो है जो संजरानी ने मैनेज करके दी है। संजरानी साहब खुद मैनेज्ड हैं और फिर आगे वो चीज़ें मैनेज करते भी हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर्स की हिमायत लेकर पीपल्स पार्टी ने पीडीएम इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाया। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने पीपल्स पार्टी और एएनपी के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। मीडिया टॉक की कहा, सब जानते हैं कि किनके कहने पर बाप के सेनेटर्स वोट देते हैं। दूसरी जमातों के सेनेटर्स को साथ मिलाकर अक्सरियत हासिल करना पीडीएम के मकासद से इनहराफ है। अगर पीपल्स पार्टी के लिए अपोजिशन लीडर का ओहदा इतना ही नागुज़ीर था तो नून लीग से बात करते। एएनपी ने भी गिलानी साहब के लिए वोट दिया, जिसे पीडीएम इजलास में उठाएंगे। पार्टी के सेनेटर्स को मिलाकर अगर लीडर ऑफ अपोजिशन का ओहदा हासिल किया जाए और यकीनन अपोजिशन के इत्तेहाद को धचका लगा है और जो मखसूस सेनेटर्स जिनकी तायीद के साथ मतलूबा नंबर हासिल किया गया है, पूरा इस्लामाबाद जानता है कि वो किसके कहने पे वोट देते हैं। मशकूक ट्रांजैक्शन पीडीएम के अगराज व मकासद की शफाफ सियासत के लिए मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। अपनी मजबूरी नवाज शरीफ साहब को बयान करते तो वो बहुत खुशी के साथ उन्हें ये लीडर ऑफ अपोजिशन का ओहदा दे देते हैं। इस मामले को पीडीएम की सरबराही मीटिंग के सामने रखेंगे और वहाँ पे जो है वो जो फैसला होगा वही फिर पीडीएम का जो है वो इन फ्यूचर फैसला होगा। लगता है अब एक दूसरे के पेट फाड़ने के बयानात का सीजन शुरू होने वाला है। शहबाज गिल का राना सनाउल्लाह के बयान पर तंज। ट्वीट पैगाम में कहा कि राना सनाउल्लाह ने यूसुफ रजा गिलानी को सिलेक्टेड करार दे दिया। पीपल्स पार्टी आवाम को बताए कि क्या वो सिलेक्टेड हैं या फिर नवाज शरीफ। दोनों पार्टियां फैसला कर लें, अगर फैसला हो गया तो आवाम को भी बता दें।